सप्लाई या अशोक वास्तव में थे तस्कर? क्या अशोक वास्तव में करते थे लड़कियों की सप्लाई? या है आरोपी की सच्चाई? क्या अशोक वास्तव में करते थे लड़कियों की सप्लाई या फिर किया जा रहा है अशोक की छवि को धूमिल? चलिए, नमस्कार। एक मामला आपने देखा, कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाई गई थी जिसमें एक गाड़ी पर पोस्टर लगाए गए थे कि हम खानदानी चोर हैं, लोहारों वाले। मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अशोक द्वारा जिस शख्स पर आरोप लगाए गए थे, अभी उनके द्वारा भी एक वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें वो अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार रहे हैं और अशोक जी पर भी जो गंभीर आरोप है, यहां तक कि लड़कियों की तस्करी के आरोप भी लगाए गए हैं। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या है आरोपी की सच्चाई, क्या अशोक वास्तव में करते थे लड़कियों की सप्लाई या अशोक वास्तव में थे तस्कर या फिर किया जा रहा है अशोक की छवि को धूमिल। चलिए जुड़ते हैं, से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना है, सारे मामले को किस तरह से देखते हैं, इस मामले की कहां से शुरुआत हुई और जो पक्ष जिन्होंने अपना पक्ष रखा है, जो इन्होंने देखा भी है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे और अगर बात करें तो किस तरह से काउंटर उसको करते हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको और आपके दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो धर्मवीर ने मेरे बारे में और जिस YouTube चैनल के माध्यम से उसने मेरे खिलाफ वीडियो डाली है, ये एक उन्होंने बहुत ही घिनौना और मतलब जो कहते हैं हरियाणवी भाषा में पड़ी लाठी, तो ये पड़ी लाठी लिए उन्होंने। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि एक आपसी लेन देन और आपसी चोरी चकोरी को उन्होंने एक ऐसे डाइवर्ट कर दिया कि महिला तस्करी जिसमें मेरे और मेरे बाप के नाम को जोड़ा गया है, ये सरासर गलत है। इससे इस तरह का कोई लेन देन नहीं है। अगर इस तरह से कोई लेन देन है तो बंदा आए और प्रूव करे, जैसे कि मैंने उसको हर चीज़ प्रूव करके दे रखी है, जो कि उसके पूरे खानदान की फोटो लगा के उनको बता रखा है। झूठ के जरिए जो कि मैं इस चीज़ पे लीगली एक्शन ले रहा हूँ, जो कि मैंने साइबर में भी कंप्लेंट की है। आज साइबर में कंप्लेंट करके और दोनों के खिलाफ, जो कंप्लेंट करता है जो मीडिया वाला है उसके खिलाफ भी, और जो इस चैनल के माध्यम से इसको वीडियो को वायरल किया है, दोनों के खिलाफ की है, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। दोनों को नोटिस भेज दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसमें बताया गया है कि मैं महिलाओं की तस्करी करता था। मैं भी एक 5 बेटियों का बाप हूँ, ठीक है। सबसे पहले दर्शकों के लिए क्लियर कर दें कि इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज इस मामले को बिल्कुल भी पर्सनली नहीं ले रहा है। दोनों पक्ष हैं, उनका पक्ष आपके समक्ष रखा जाएगा। हालांकि अगली पार्टी से अभी बातचीत नहीं हो पाई है, तो इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज का इस मामले से पर्सनल किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। ना ही तो हम किसी तथ्य की पुष्टि करते हैं और ना ही जो आरोप है उनकी पुष्टि करते हैं जी। जिसके जरिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि आज ही उन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है जी, साइबर क्राइम नारनौल से, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर IT एक्ट के तहत अनलीगल है जी। कि किसी के खिलाफ मैंने उस जो पत्रकार बन के जो वीडियो शूट कर रहा है उसकी देखिए, यहाँ पर अशोक के द्वारा जो है लीगल एक्शन लिया गया है, नोटिस भेजा गया है नेक्स्ट पार्टी को, और तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं कि साइबर पुलिस स्टेशन नारनौल से ये नोटिस उनको भेजा गया है। अब क्या कुछ इसमें भेजा गया है, क्या एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन आपको फिलहाल दिखा देते हैं कि अशोक की तरफ से भी नोटिस उनको भेजा गया है जी। अशोक जी, दूसरी चीज इसमें धर्मवीर ने बता रखा है कि इसका कोई सपा सेंटर नहीं था जी, ठीक है। उसके कहने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको इन चीजों के लीगली प्रूफ दूंगा। ये मेरे सपा सेंटर का है जी, ये देखिए प्रॉपर इसी एड्रेस पे मेरी गाड़ियां हैं जी। जो मेरी 2 गाड़ियां हैं, मैंने इसी एड्रेस पे खरीदी हुई है कि पहली चीज। दूसरी चीज, धर्मवीर कह रहा है कि इसके पास में कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है मेरे सपा सेंटर के जी, ठीक है। मैनेजर इसका धर्मवीर था, ये वेश्यावृत्ति करवाता था या ये मसाज करवाता था, ये मेकअप करवाता था, इस चीज का जिम्मेवार धर्मवीर है, ठीक है जी। मैं इस चीज के बारे में नहीं जानता क्योंकि मेरा काम है फंडिंग करना। मैंने फंडिंग करके मार्केट में छोड़ दिया। उसके बाद धर्मवीर उस पर वेश्यावृत्ति करवा रहा है या क्या करवा रहा है मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, धर्मवीर कह रहा है कि मुझे तो बाद में पता चला 3 साल के बाद। 3 साल के बाद धर्मवीर को पता चलता है कि इसमें तो इस तरह का काम होता है। क्या धर्मवीर अनजान था? क्या उसको पता नहीं था या क्या होता है? धर्मवीर की प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स सारी चीजें मेरे पास में है, जो कि धर्मवीर ने एक चीज और भी बताई है कि मैंने इसके फादर को कहा कि अंकल जी मेरे से तो अब नहीं हो पाएगा। धर्मवीर ने मेरे फादर को उस टाइम कहा जिस टाइम मुझे पता चला उसकी हकीकत,
उसकी हकीकत मुझे पता चला, और जब मैं बेसमेंट में बढ़िया तरीके से उससे पूछताछ करने लगा, तब उसने मेरे को उसका फोन चेक किया, उसकी सब डिटेल्स पता चली। फिर उसने बताया मेरे फादर को कि अंकल जी, अशोक ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया और मेरे पास ये गलती हो गई, मैं अपने पूरे परिवार को लेके आपके घर पे आ रहा हूँ, जो भी आपका हिसाब किताब बनता है आप फैसला कर लीजिए। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, जो कि उसकी पूरी फैमिली मेरे घर पे माफी मांगने के लिए 2 बार आई है, ठीक है। उसके चीज के बारे में जो वो बता रहा है कि लोकेश जो सुहासड़ा गांव का है, सबसे घटिया फैमिली से जो है, मतलब कि उसका जो बता रहा है, ये लोकेश लुहारू की स्टेटमेंट है जी, ये चेक करना है। 60 लाख रुपीज की है ये, 60 लाख रुपए ये है लोकेश सपुत्र श्री धर्मपाल, ये 60 लाख रुपए की स्टेटमेंट है, ये चेक कर सकते हो आप, जो कि इनके खानदान में 60,000 रुपए किसी ने इकट्ठे नहीं देखे होंगे, पहली चीज। दूसरा है ये करमवीर, जो कह रहा है कि मेरा भाई है वो चाय की दुकान चलाता है, उसका भाई है चाय की दुकान चलाता है, और इतने कस्टमर है उसके पास में कि इतनी स्टेटमेंट है उसकी 3 साल की, जो कि मेरे ख्याल से अंबानी परिवार से भी नहीं होगी किसी की। तीसरी चीज वो कह रहा है कि मेरे खाते में पैसे आए, मुझे बहुत लेट पता चला। ये उसका बैंक है, HDFC बैंक है, साहिल गैस एजेंसी, वार्ड नंबर 1 लुहारू। ये HDFC बैंक है, करमवीर का ज्वाइंट अकाउंट, ये उसकी स्टेटमेंट है जी, 20 लाख रुपए के आसपास की है, जो कि उसका एक ही अकाउंट पता चला हुआ है में। उसके बाद में जी ये है लोकेश का दूसरा बैंक, ये 15-15 हजार की नौकरियों वालों की है स्टेटमेंट। अगर उसकी नौकरी अगर ज्यादा होती तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट मुझे टम्पू करके ले जाना पड़ता इसके लिए। उसके बाद में श्रीमान जी ये है कमलेश देवी, कह रहा है कि कमलेश देवी का स्टेटमेंट है, इसने एक अकाउंट ओपन किया है 1/4/2023 को, अप्रैल में 1 तारीख को इसने अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद में इसका अकाउंट चला है फरवरी तक इसमें 70 लाख रुपए इस अकाउंट में आए हैं। कहां से आए? अब वो तो खुद जाने कि कहां से आए, ये जो कंपनी में फ्रॉड हुआ उसके रिगार्डिंग जो बता रहा हूं आपको। उसके बाद में ये ही धर्मवीर का दूसरा अकाउंट है कैनरा बैंक जी। एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए स्टेटमेंट, एक बार आपको दिखा देते हैं कि लगातार जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर दिखाए जा रही है। और देखिए एक बार आपको पूरा विजुलाइज करके दिखाया गया है कि यहाँ पर जो पूरी कहते हैं कि बही यहाँ पर रखी गई है, पूरा लेजर है उसको यहाँ पर रखा गया है, विभिन्न अकाउंट्स है उन पर आप एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए HDFC बैंक है, इस बैंक ये बैंक है देवीलाल चौक नियर बस स्टैंड लोहारू, और ये स्टेटमेंट है इस बैंक की। इसी के साथ साथ केनरा बैंक की स्टेटमेंट है वो भी दिखाई जाती है आपको, और HDFC के साथ साथ PNB यानी कि तकरीबन 4 बैंकों के नाम यहाँ पर सामने आ चुके हैं। 4 बैंकों की जो स्टेटमेंट है अशोक के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट करोड़ों रुपए की है। तो चलिए अभी और जान लेते हैं अशोक जी से। अशोक जी देखिए, जिस तरह से आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि मेरा वेश्यावृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, जबकि आपके ऊपर आरोप लगाया है, क्या धर्मवीर ने आपके ऊपर आरोप ये लगाया है कि अशोक कोई भी मसाज पार्लर कोई स्पा सेंटर नहीं चला रहा था, बल्कि इसके आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा कर रहा था। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैंने तो उसको एक स्पा सेंटर खोल के दिया था, मैनेजर उसका धर्मवीर, लेन देन सारा उसके हाथ में, ड्राइवर उसका जिज्जा, कैश का मेंटेन करने वाली उसकी बहन कविता। तो अब आप ये चीज बताइए, मुझे क्या पता है वो वहां पे चाय बना रहा है या मसाज करवा रहा है या मेहंदी लगवा रहा है या सेक्स रैकेट चला रहा है। दूसरी चीज उसने ये बताया है कि मैं जेल गया। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस नाइट में ये कांड हुआ तो मेरी गाड़ी, इसका जीजा था ड्राइवर उसके ऊपर, ये क्या करते थे रात को लूट खरोच का काम करते थे, ग्राहकों के पास में बातचीत करके उनके पास जाके पैसे वगैरह छीनने का काम करते थे। जैसे इन्होंने ऐसी हरकतें की तो मेरी गाड़ी थी, तो उसमें ये 2 लड़के मौजूद थे गाड़ी के अंदर, और इन्होंने वहां से गाड़ी भगा ली। मेरे को बताया इन्होंने कि भाई ऐसे ऐसी ये बात हो गई। मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने मेरे नंबर निकाले, मेरी गाड़ी की डिटेल निकाली, गाड़ी मेरे नाम से थी, तो जिसके कारण मुझे 120B के अंदर दे के मेरे को भी मुजरिम साबित किया। वहां पे मुजरिम साबित करने के बाद में मेरे को 28 दिन की जेल हुई थी, जो कि मैं भोंसी जेल के अंदर रह के आया था। और जेल जाना कोई गुनाह नहीं है, अच्छे बड़े बड़े मंत्री भी तो रह के आते हैं जेलों के अंदर, ये कोई क्राइम नहीं है जेल के अंदर जाना। पर मेरा जो कहने का मकसद ये है, जितने उसने कह रहा है कि मैंने इसके फादर को कॉल की, उसने अगर मेरे फादर को कॉल की तो उसके पास में वो रिकॉर्डिंग क्लिप होगी, वो मैं चाहूंगा कि जो उसने इस वीडियो के अंदर बोला है, मुझे इन सब चीजों का प्रूफ चाहिए। दूसरी चीज, जो पत्रकार
जिसने वीडियो बनाई है उसके खिलाफ 120 बी के अंदर, और जो दूसरा उसका जो वीडियो बनवाने वाला है, मुझे इन बंदों से एक एक चीज का प्रूफ चाहिए, वरना मैं इनको इसके खिलाफ लीगल एक्टिविटी पूरी तरह से इनके खिलाफ जाऊंगा, पूरा जाऊंगा।